हेलो फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है थर्ड उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हमने करी उसमें जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आता दैट वाज आई इज इक्वल टू जी आई ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई -1। तो ये सॉल्यूशन निकल के आया था। यहाँ पर भी सॉल्यूशन सेम होगा, जस्ट यहाँ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है माइनस की बजाय प्लस निकल के आएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सिमिलर जो स्टेप हमने प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स में फॉलो करें वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन हम जो कॉन्स्टेंट्स लेकर चलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके दैट इज n1 n2। ओके, ये आपका नंबर जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं दोबारा राइट अप नहीं करूंगी। और साथ में जो आपका समीशन DNI है जो है वो 0 होगा। और सेकंड कंडीशन कि आपका एनर्जी जो है U दैट शुड आल्सो कांस्टेंट। और U हमने ले रखा था n1 U1 n2 U2 U2 so on so nk UK दैट इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर इसका डिफरेंशियल अगर हम लें दैट इज DNI UI इज आल्सो 0। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपने हर स्टैटिस्टिक्स में फॉलो करनी है। नाउ यहाँ पर जो W आपने लिखना है W वो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या फॉलो कर रहे हैं। जस्ट यू हैव टू राइट प्रोबेबिलिटी, thermodynamic probability, then you have to take the logarithmic of W, then after that you will take the derivative of log W। ओके, इस तरह से जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट इज टू राइट द प्रोबेबिलिटी W। ओके, सो W क्या होगा यहाँ पर अगेन कंसीडर करा हमने यहाँ, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर अब आपके फर्मियोन्स होंगे। फर्मियोन्स, तो फर्मियोन स्टैटिस्टिक्स की खासियत ये है कि सिंगल बॉक्स में सिंगल पार्टिकल एक ही होगा। ओके, ज्यादा पार्टिकल नहीं होंगे, एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर Ni जो नंबर है, लेट अस कंसीडर Gi इज इक्वल्स टू 100 और Ni इज इक्वल्स टू 80। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 80 है और सेल्स हमारे पास 100 है। तो हमें पता है हर एक सेल में सिंगल पार्टिकल जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स सिंगल पार्टिकल सब में एक एक पार्टिकल। तो मीन्स आपके जो GI सेल हैं वो 80 फिल हो जाएंगे सारे, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 80। ओके, हर एक में एक एक जब जाएगा तो GI सेल्स जो हैं वो 80 फिल हो जाएंगे और बाकी जो रेस्ट रहे वो कितने होंगे 20, बिकॉज 80 नंबर जो है उसमें सब में एक एक पार्टिकल जा चुका है और बाकी जो आपके GI सेल्स रहे हैं GI सेल्स वो GI माइनस NI इज इक्वल टू 20। तो 20 क्या है वेकेंट। ओके, वेकेंट स्टेट्स हैं ये 20। तो अब यहाँ पर मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हमने लिखने हैं। W आप क्या लिखोगे, W will be GI factorial over NI factorial into GI minus NI factorial, and this is your number of arrangements, because number of arrangements किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स जितना नंबर पार्टिकल का है उतना ही मीनिंगलेस अरेंजमेंट आएगा। और ये नंबर जो है ये क्या है, जितना स्टेट आपका वेकेंट रहा।
ओके तो सिंपली ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे राइट किया, इस प्रोबेबिलिटी को अगर आप सिंपल कॉम्बिनेशन की टर्म्स में लिखें, कॉम्बिनेशन ऑफ Ni Gi, then it will give the same result, Gi factorial over Ni factorial into Gi minus Ni factorial। तो सिंपल अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहते हैं तो आप ये जो है इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से रख सकते हैं। सो सिंपल नेक्स्ट अब हमारा जो स्टेप है दैट वी विल टेक द logarithmic or W, that will be again because this is for ith compartment, so total W क्या होगा, summation होगा इसका, तो summation I is equals to 1 to k log of Gi factorial minus log of Ni factorial minus of log of Gi minus Ni factorial। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका स्टेलिंग फार्मूला अप्लाई करना है। स्टेलिंग फार्मूला इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज 1। सो आफ्टर अप्लाइंग स्टेलिंग फार्मूला दैट इज log n factorial is equals to n log n minus of n, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा बाय अप्लाइंग स्टेलिंग फार्मूला वहां पर कैंसल आउट हो जाएंगी टर्म्स, और रेस्ट दैट इज W, log W विल बी summation I is equals to 1 to k Gi log of Gi minus Ni log of Ni minus Gi minus Ni log of Gi minus Ni। Now next step, differential d log of W। okay, so differential में आपने ध्यान रखना है because this term is constant, because Gi is constant, तो ये सारा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशियल d ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड दैट इज फर्स्ट, सेकंड, देन d फर्स्ट इंटू सेकंड दैट a इंटू बी। तो डिफरेंशियल अप्लाई करके जो टर्म्स मुझे रेस्ट मिलेंगी, आई एम राइटिंग दिस टर्म हियर, summation I is equals to 1 to k log Gi minus Ni minus of log of Ni into dni। नेक्स्ट क्या करते थे हम, बिकॉज हम इंटरेस्टेड हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल में this will be 0, this is 0, then equation 3 will be I is equal to 1 to k log Gi minus Ni minus of log of Ni into dni, that is equal to 0, it is 0। so logarithmic of equation 4, again alpha summation dni and beta summation I is equal to 1 to k, I is equals to 1 to k, again same steps हैं, beta ui dni सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है जी। then if we subtract these two in this equation 4, then 4 implies is equals to summation I is equals to 1 to k log of Gi
minus ni minus log of ni minus alpha minus beta ui into dni is equals to 0, which implies log gi minus ni minus of log ni is equals to alpha plus beta ui. That implies log gi minus ni over ni, or left is ui. Now again taking exponential, then it will be gi minus ni over ni and exponential alpha plus beta ui. Now divide this gi over ni, and this is minus 1 is equals to alpha plus beta ui. नेक्स्ट स्टेप में ये -1 जो है, देखिए डिफरेंस वहां पर आपके बोथ साइंस एंड स्टेटस में ये प्लस था, यहाँ पर माइनस आएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो टर्म है इसको राइट साइड ले जाओ, देन इट विल बी +1. नाउ टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, then it will be ni over gi is equals to 1 over exponential alpha plus beta ui plus 1. Then it will be ni is equals to gi over exponential alpha plus beta ui plus 1. So this is your Fermi-Dirac statistics. The basic difference, you can write this gi over exponential alpha plus beta ui plus minus 1. Okay, अगर plus minus 1 इकट्ठे लिखा हुआ है, that means it is the combination of Bose, Einstein and Fermi-Dirac. Plus sign is for Fermi and minus sign is for Bose, Einstein. सो कम्बिनेशन कई बार आपको इस तरह से भी मिल सकता है. और बीटा यहाँ पर वैल्यू है 1/kT, और बीटा का वैल्यू भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. K is Boltzmann constant and T is the temperature.